मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं हम कैन वी शेयर। और इसमें आज हम करेंगे कुछ डिवीज़न के क्वेश्चन। डिवाइड के क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ, टेबल और डिवाइड के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। सो हम लोग फिर से डिवीज़न के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आप ध्यान से सुनेंगे फिर से। ये डिवीज़न का साइन है, मैंने आपको पहले ये बता चुकी हूँ। अब इसको लेकिन आप इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट आंसर कोई बच्चा नहीं लिखेगा, डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको सॉल्व करके दिखाना है। मैंने बताया था डिवीज़न के साइन के लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है वो हमारा डिविडेंड होता है, जिसको हम लिखते हैं अंदर, और राइट साइड में डिवाइज़र होता है, जिसको हम लिखते हैं बाहर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? बाहर जो नंबर है बेटा, पहले आप उसको देखेंगे कि वो 1 डिजिट में है, ठीक है, वो 1 डिजिट का नंबर है। तो अंदर भी पहले आप 1 डिजिट लेंगे। तो अंदर क्या है? 5। आपको ये याद रखना है बेटा, अगर अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से बड़ा है या इक्वल है तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर स्मॉल है तब हम क्या करेंगे? ठीक है, अभी आप देख रहे हैं 5 जो है वो 9 से स्मॉल है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, बहुत ईजी है। जब हमसे कोई काम नहीं होता है तब हम अपने पेरेंट्स की या भाई बहन की हेल्प लेते हैं, फ्रेंड की हेल्प लेते हैं। तो इसी तरीके से 5 से काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो उसके सामने था 9 वो उससे बिग था। ठीक है, तो उसने क्या किया? अपने फ्रेंड को या अपने भाई को बहन को बुला लिया। ठीक है, 4 को ले लिया अपने साथ, तो 4 भी आ गया उसके साथ। अब 4 मिलके वो बन गए 54, है ना, 54 बन गए। और 54 जो होता है वो 9 से तो बिग है, बड़ा है, तो अब डिवाइड हो जाएगा। तो पहले आप देखेंगे कि क्या 9 की टेबल में 54 आता है? बिल्कुल आता है। 9 की टेबल में 54 किस पे आता है? 9 6 54, ठीक है, यही आता है। तो अब क्या करेंगे? 54 किस पे आता है? 6 पे आता है। तो 6 आपने लिखा ऊपर, और ये वाला 54 आपने लिखा इस वाले 54 के नीचे, और इसको कर दिया माइनस। 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ गया 0, यानी कि जो रिमाइंडर है वो आ गया 0, और आंसर यानी कि क्वोशंट आपका आ गया 6। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ बेटा। 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 9th वाला। इसमें भी पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। डिवाइड के जो डिवीज़न का साइन है उससे जो लेफ़्ट वाला होता है वो होता है हमारा डिविडेंड, जिसको हम लिखेंगे अंदर, यानी कि 921। और राइट साइड में जो है वो है हमारा डिवाइज़र, जिसको हम लिखेंगे बाहर। अब आप देख रहे हैं बेटा, अभी भी बाहर क्या है? 5, 1 डिजिट लेंगे। बाहर 1 डिजिट है ना, तो अंदर भी हम पहले 1 डिजिट लेंगे और चेक करेंगे कि अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर की कंडीशन में कैसा है। तो अब की बार आप देख रहे हो बेटा, अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से बड़ा है ना। 9 बड़ा होता है 5 से, तो अब 9 को हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब वो डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि क्या 5 की टेबल में 9 आता है। तो पहले आप यही देखेंगे कि क्या 5 की टेबल में 9 आता है। नहीं आता 5 की टेबल में तो 9। तो अब आप क्या करेंगे? 9 से जो स्मॉल नंबर आता है 5 की टेबल में वो आप लेंगे। तो आपको देखना है, एक चीज़ और याद रखें बेटा, आप ज़्यादा छोटा नंबर नहीं लेंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब आप देख रहे हो 5 3 ज़ा अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 15। आगे आगे ना बड़े बड़े नंबर्स ही आएंगे 9 से, लेकिन जो 10 है और ये 5, 10 और 5 के बीच में 9 है ना, 10 से पहले आता है 9। तो 10 अगर हम लेते हैं तो बड़ा हो जाता है ना, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ एक स्टेप पीछे जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक स्टेप, और 5 को ही ले लेंगे, यानी कि 5 1 ज़ा 5, ये वाला 5 ले लेंगे। 5 किस पे आता है? 1 पे, तो 1 हमने लिखा ऊपर और 5 लिख दिया नीचे, और इसको कर दिया माइनस। 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ गया 4। ओके, तो ये हमारा हो गया अभी। तो अब क्या है? अभी हमारे पास और भी डिवाइड करने हैं हमें। क्यों है, किसे करना है? 9 के बराबर में अभी क्या है? 2 है ना, तो पहले हम 2 को भी नीचे ले लेते हैं। 2 को हमने ले लिया अब 4 के पास, तो ये बन गया अब 42। तो अब आप देखेंगे कि क्या 5 की टेबल में 42 आता है। तो आप देखेंगे कि 5 की टेबल में 42 आता है। नहीं आता 5 की टेबल में तो 42। तो 5 की टेबल हम लिखते हैं अगर जे, तो क्या होता है? 5 7 ज़ा
35, मैं पूरी टेबल नहीं लिख रही हूँ, बस मैं 42 तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45। अब 45 आप देख रहे हो, 45 जो है वो 42 से बड़ा हो गया, लेकिन हमें बड़ा नहीं चाहिए, हमें एक स्टेप पीछे वाला नंबर चाहिए सिर्फ। 45 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे आएंगे और 8 पे आ जाएंगे, क्योंकि उसके पास क्या है, 40 है उसके पास, और हमें तो स्मॉल ही चाहिए। पर हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हमें 35 नहीं चाहिए, ठीक है, इतना स्मॉल नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ 1 स्टेप हमें पीछे जाना है। तो हम ले लेंगे 40, यानी कि 40 किस पे आता है, 8 पे, तो 8 हमने लिखा ऊपर और 40 लिखा 42 के नीचे, और इसको कर दिया अब माइनस। तो 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो आ गया 2, तो 2 आ गया। अब क्या करना है, अभी तो 1 भी बचा हुआ है ना, अभी हमारे पास ये 1 है, तो 1 को हम ले आएंगे अब 2 के पास, तो ये बन गया अब 21। तो अब देखेंगे कि क्या 5 की टेबल में 21 आता है, नहीं आता 5 की टेबल में 21, लेकिन 21 से स्मॉल नंबर लेंगे हम, वो क्या है, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, जस्ट स्मॉल नंबर, क्योंकि अगर हम 5 5 ज़ा करेंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि बिग है, पर हमें सिर्फ एक स्टेप पीछे जाना है, यानी कि 4 पे हम जाएंगे। 4 हमने लिखा ऊपर, अब 4 5 ज़ा 20 लिख दिया यहाँ पे, ये वाला 20 माइनस कर दिया, 1 में से 0 को माइनस किया तो आ गया 1, 2 में से 2 को माइनस किया तो 0। चाहे तो आपको जब डिजिट के पीछे जो नंबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 - 4 0 नहीं लिखा, तो आप चाहे ना भी लिखिए, ओके, क्योंकि अगर किसी डिजिट के पीछे 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा नीचे आ गया 1। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ और नहीं बचा अब डिवाइड करने के लिए, तो बस आप यहीं स्टॉप हो जाओगे, और जो रिमाइंडर है वो आ गया 1, और जो क्वोशंट है वो आ गया 184, ओके। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, बहुत ईजी है डिवाइड करना, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। गुड लक।